नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वास्तु मंगल पर। जी हाँ, वास्तु मंगल, जहां हम आपको बताते हैं वास्तु के ऐसे रहस्य जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना हो। और आज का जो विषय है बहुत खास है। जी हाँ, घर में ये 3 चीज़ें दिख गई तो समझो बर्बादी शुरू या बर्बादी हो सकती है। घर में ये 3 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, अगर ये 3 चीज़ें आपके घर में हैं तो आपको धीरे धीरे पैसों की तंगी और भी समस्या आपको हो सकती है। तो आज इसी वीडियो में इसी विषय में हम बात करेंगे, क्या क्या आपको परेशानी हो सकती है और इसका क्या समस्या का हल है, सब इसमें बताया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपकी तरक्की को रोक सकती हैं, जो धीरे धीरे आपकी जीवन की जो है शांति और सौभाग्य को छीन सकती है? जी हाँ, अगर आपके घर में 3 चीज़ें मौजूद हैं या दिख जाएं तो समझ ली कि आपके जीवन में बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है या हो सकती है। ये वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है आपको, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। आखिर क्यों कुछ घरों में लाखों मेहनत के बाद पैसा नहीं टिकता? क्यों बार बार बीमारियां, झगड़े और मानसिक तनाव, बार बार नुकसान क्यों होता है? इन सब के पीछे 3 छुपे हुए वास्तु दोष का बहुत गहरा हाथ हो सकता है। आप अपने घर में, अगर आपके घर में कुछ समस्याएं ऐसी चल रही हैं तो आप भी देख सकते हैं कि आपके घर में इस वजह से तो ये समस्या नहीं आई। तो बात करेंगे उन 3 चीज़ों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पेशकश, घर की 3 चीज़ें जो तुरंत हटा लें या उसको ठीक कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे टूटा हुआ शीशा। जी हाँ, पहला हम बात करेंगे टूटा हुआ शीशा, और जो तीसरा है वो बहुत ख़ास है। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से हम इस वीडियो में पूरी तरह से समझाएंगे। क्या आपने अपने घर में टूटा हुआ शीशा रखा हुआ है या कोई ऐसा कांच जो दरारों से भरा हुआ है लेकिन अभी तक बदला नहीं उसको आपने? देखिए, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि हमारा ड्रेसिंग का शीशा हो गया या हमारा वॉश बेसिन के ऊपर जो शीशा लगा होता है, हल्की दरार होती है, हम उसको टेप लगा के चिपका देते हैं और मतलब उससे ये सोचते हैं कि हल्का सा टूटा ठीक है। लेकिन ये जो छोटी सी चीज़ है यही हमें परेशानी में डालता है। वास्तु जो होता है, वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटा हुआ शीशा सिर्फ आपकी छवि नहीं तोड़ता बल्कि आपके भाग्य को भी प्रभावित करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी बनता है। शीशा जो होता है वो परावर्तक होता है जो ऊर्जा को वापस भेजता है, ठीक है। जब वह टूटा होता है तो वह ऊर्जा का संतुलन जो है वो सब बिगड़ जाता है उससे। अब बात करेंगे इससे होने वाले नुकसान की। देखिए, इससे बहुत भयंकर नुकसान हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक कलह बढ़ जाता है, धन की हानि होती है, नौकरी या व्यापार में बार बार अड़चनें आती हैं, काम नहीं बनता, ना व्यापार में काम बढ़ता है, पैसा रुक जाता है, नुकसान हो जाता है, मानसिक तनाव में रहता है और अवसाद बढ़ता है, रिश्ते में दरार आती है। अगर कुछ ऐसी समस्या आप हो रही है तो आप भी अपने घर के शीशा वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर टूटा हुआ है तो तुरंत उसको हटा दें या उसकी जगह नया शीशा लगा दें, ताकि आपको ये परेशानी, ये होती छोटी मोटी चीज़ें लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते, कहते हैं चलो छोड़ हटाओ क्या होगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ ही नुकसान करती हैं, ठीक है। वास्तुशास्त्र में क्या लिखा है इसके बारे में? जहां दर्पण खंडित होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। जहां पे हमारा दर्पण खंडित होगा वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। तो इसका उपाय क्या करें? उपाय इसका?
घर के सभी शीशों की पहले तो जांच कर ले। टूटा हुआ या दरार वाला शीशा है तो उसको तुरंत हटा दें। और हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में साबुत और साफ बड़ा शीशा लगाएं। ठीक है, शीशे के सामने पौधे, दीपक या सकारात्मक प्रतीक रखें। जो शुभ चीज होती है वो शीशे के अगर हम सामने रखेंगे तो शीशा उस चीज को, शुभ को, जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो उसको क्या कर देगा, दुगना कर देगा। आपने कई बार देखा होगा कि कभी रोशनी आ रही होती है कैंडल के आगे, अगर हम शीशा रख दें तो जब उस टाइम उसकी जो क्या नाम है, लाइट होती है कम होती है, अगर शीशा में रख दे तो लाइट ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी जो चीज़ होती है सब वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। दूसरी चीज़ जो चीज़ है वो बड़ी अहम चीज़ है और वो ज़्यादातर 90% लोगों के घर में होती ही होती है। 90% मुरझाए हुए पौधे। जी हाँ, मुरझाए और सूखे हुए पौधे। अगर आपके घर में गमले, काफ़ी लोगों को पौधे उगाने का शौक बहुत होता है, जिसमें पौधा जैसे सूखा हो, आप उसे वहाँ मतलब उसको चेंज कर दें। वो पौधा आपको बहुत नुकसान दे रहा है। आप सोच रहे हैं कि एक गमले में पौधा है, ठीक है, मुरझा गया या सूख गया तो वो आपको बहुत नुकसान दे रहा है। सूखे या मरे हुए पौधे घर में मृत ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, क्योंकि देखिए ये माना गया है कि प्लांट्स के अंदर प्लांट जो होते हैं वो हमारी तरह ही सांस वगैरह सब लेते हैं। ठीक है, अगर वो मरे हुआ हम रखेंगे तो वो एक एनर्जी जो है वो मृत एनर्जी, डेड एनर्जी का प्रतीक हो गया ना, क्योंकि सेम वो भी सांस लेते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, तो सांस ले रहे हैं, उसमें उनमें भी क्या नाम है, जीवन है। तो अगर वो मृत हो गए और वहाँ रखे तो वो डेड एनर्जी क्या है, मतलब नेगेटिव एनर्जी हो रही है ना इकट्ठी, तो हमें नुकसान ही देगी वो। यह ऊर्जा न केवल आपके घर की सुंदरता को घटाती है बल्कि आपके जीवन में मतलब थम सी जाती है और बहुत सी रुकावटें लाती है। इससे लक्ष्मी का अपमान भी होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को हरियाली बहुत पसंद है। इसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे आलस से, बीमारियों की संभावना, आपकी प्रगति में रुकावट, आपके जीवन में ठहराव, बहुत सारी से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और पुराणों में भी कहा गया है, जहाँ हरा भरा वृक्ष होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ मरा हुआ पेड़ होता है वहाँ भूत प्रेत निवास करते हैं। जी हाँ, और आपने उपाय क्या करना है, मरे हुए पौधे तुरंत हटा दें। ठीक है, इसमें कोई आलस नहीं, तुरंत उसको पौधे को वहाँ से हटा दें। नियमित रूप से पौधे की देखभाल करें, जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं ये उन्हीं की तरह होते हैं। जैसे हम अपने घर में पेट पालते हैं ये उन्हीं की तरह होते हैं। हमने जब अगर घर में इनको रखा है, गमलों में लगाया है, तो इनकी हमें देखभाल नियमित रूप से करनी पड़ती है। दूसरा, मतलब तुलसी का पौधा, आपने जो भी अपने घर में पौधों की जो वैरायटी रखी हुई है, जो भी पौधे रखे हुए हैं, उनमें अपने घर में तुलसी का पौधा तो ज़रूर रखना चाहिए। और पौधे जो है उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ दिशा, देवों की दिशा मानी जाती है। ठीक है, शनिवार को सूखे पौधों को बाहर निकाल देना बहुत शुभ होता है। वैसे तो कोई भी आप दिन पौधे निकाल सकते हैं, या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या आपने कोई दिन निश्चय किया है कि इस दिन हम पौधा हटा के और दूसरा नया लगाएंगे, अगर आप, तो सबसे बेस्ट जो डे है वो शनिवार है। और ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप वहाँ से सूखा हुआ पौधा हटा रहे हैं, जो पौधा ख़राब हो चुका है उसको हटा रहे हैं, तो उसकी जगह आप एक नया पौधा ज़रूर लगाएं। ये आपने ये ज़रूर करना है कि आपने एक पौधा हटा दिया, उन्होंने कहा छोड़ो यार हटाओ, लेकिन वो उसकी जगह आपने वहाँ पौधा भी ज़रूर लगाना है, ये नहीं कि उसको हमने ऐसे छोड़ देना है। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत
ध्यान देने वाली चीज़ है। हमें कई बार नहीं समझ में होती, लेकिन हम वो गलती कर बैठते हैं। जैसे टूटी हुई मूर्तियाँ या डरावनी मूर्तियाँ या अजीबोगरीब मूर्तियाँ, ये चीज़ हम अपने घर में रख लेते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे घर में ये नेगेटिव एनर्जी ला रही है। जी हाँ, कई बार हम घर की सजावट के नाम पर डरावनी या टूटी फूटी मूर्ति ले आते हैं, अजीबोगरीब सी मास्क वाली या डरावनी या पेंटिंग। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी चीज़ें आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती हैं। अगर आप इस टाइप की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें लाएंगे, तो वो नेगेटिव चीज़ ही अट्रैक्ट करेगी ना, वो पॉजिटिव चीज़ तो करेगी नहीं अट्रैक्ट। विशेषकर टूटी हुई देवी देवताओं की मूर्ति अपशगुन मानी जाती है। कई लोग घरों में खंडित मूर्ति रख देते हैं, हल्का फुल्का हाथ टूटा हो इस लालच के चक्कर में कि नई मूर्ति लाएं नहीं लाएं। लेकिन इसमें हमें कुछ वो नहीं करना, हमें उन मूर्तियों को तुरंत वहाँ से हटा देना है। विशेषकर टूटी हुई जो देवी देवताओं की मूर्ति होती हैं, वो तो बहुत अपशगुन मानी जाती हैं। ऐसी मूर्तियाँ घर में अशांति और दुर्घटनाओं को जन्म देती है। जी हाँ, तो हम जैसे घर में एक्सीडेंट हो गया किसी का, या और मेजर कुछ दिक्कत आ गई, तो ये चीज़ें जो हैं वो मूर्तियों से उत्पन्न होती हैं। इनसे होने वाले जो नुकसान होते हैं, घर में बार बार एक्सीडेंट होते रहते हैं, चोट लगती रहती है, बच्चों में डर का भाव बना रहता है, बुरे सपने आते हैं, और धन की भी हानि होती है, आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ सकता है, और कई काम आपके बनते बनते रुक जाते हैं। टूटी मूर्ति का मतलब है टूटा सौभाग्य, और डरावनी छवियों का मतलब है भय, चिंता और अवसाद। जी हाँ, ऐसी सभी मूर्तियों को तुरंत अपने घर से हटा दें। आप ये मत सोचें कि मैं ये मूर्ति लाया था, इतनी महंगी है। आपके जीवन से बड़ी किसी की कोई कीमत नहीं है। आपका जीवन सुख में हो तो उससे बड़ी क्या कीमत है। भगवान की टूटी मूर्ति किसी नदी में बहा दें या किसी मंदिर में छोड़ाएं। घर में शांतिपूर्ण, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा वाली तस्वीर लगाएं, जैसे सूरज की किरणें वाली, बहता झरना, फूल आदि। कभी भी शिकार, रुद्र, क्रोध वाली, शिकार वाली, युद्ध वाली तस्वीरें कभी भी घर में आपको नहीं लगानी है। इस चीज़ का आपने बेहद ध्यान देना है। अच्छा, कहीं हो गया घर में जले हुए दिए, टूटी हुई जोत, दीवारों में दरारें, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये नेगेटिव एनर्जी है। हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कहाँ जा रहा है। जब ये चीज़ें रहेंगी तो वो कुछ भी नहीं होगा ना, कहाँ से। जले हुए अच्छा, टपकता हुआ नल, आपकी गंदगी व्यवस्था, टूटी हुई घड़ी, ये जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, तो ये अपने आप घर से बिल्कुल हटा दें। अगर आप के घर में ऊपर बताई गई तीनों में कोई भी चीज़ है, तो आप इसको हटाकर पहला कदम उठा सकते हैं एक बेहतर, सुख और समृद्ध जीवन की ओर। ठीक है जी। नियमित सफाई रखें, गंगा जल का छिड़काव करते रहें सुबह शाम। सबसे, अगर आप घर में घंटी का यूज़ करते हैं, घंटी बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जी हाँ, घंटी अगर हम घर में रोज़ सुबह शाम घंटी बजाते हैं पूजा करते हुए, वो हमारी जो है वो नेगेटिव एनर्जी आती है, और जो नेगेटिव एनर्जी आती है उसको हटा देती है, और पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास कर देती है। और मतलब घर में जो है, आप अपने घर में अच्छी चीज़ रखें, पॉजिटिव चीज़ रखें, कोई नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी ना आए। सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, ये ध्यान रख लीजिए कि घर जो है ना, वो आपका सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, बल्कि वहाँ की ऊर्जा से बनता है, और ऊर्जा को शुद्ध करना हमारा कर्तव्य है। अगर आप भी बार बार परेशान हो रहे हैं, जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, तो सबसे पहले अपने घर की ये 3 चीज़ों की जांच करें। कभी कभी बड़ा बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हटानी पड़ती है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये बात समझ आ गई होगी।
तो अब तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए उपाय के साथ। जय महाकाल, हर हर महादेव।